जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। धारा 370 जो है उसे खत्म करना जायज बना दिया गया है और बोला है कि जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था वो सही था। इसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि आगे चलकर क्या वो लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बहरहाल वहां के लोगों का कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे साथ बात करने को जुनेद मीर साहब हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, आप लंगेट से हैं और जो नौजवान हैं उनकी आवाज़ है। आप बताएं, धारा 370 का खत्म होना वहाँ की नौजवान पीढ़ी के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, पहले तो जिस 370 और 35 की आप बात कर रहे हैं ये था ही नहीं। जब भी कोई पत्रकार ऐसा सवाल पूछता है तो मेरा हमेशा जवाब ये रहा है कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि 370-35A ऑलरेडी एक खोखला आर्टिकल था। अगर हम 370-35A की बात करें, ये आर्टिकल तब ख़त्म हुआ था जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने चीफ मिनिस्टेरियलशिप एक्सेप्ट करी थी ओवर प्राइम मिनिस्टेरियलशिप। उसके बाद यही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दिल्ली आके मैडम इंदिरा गांधी जी के साथ एकॉर्ड किए। फिर 55 तरमीमें हुई इस आर्टिकल की, जो कि वहाँ के आम लोगों को मालूम नहीं है। आम लोगों को उन तरमीमों की इल्मियत नहीं है। आम लोगों को महरूम रखा गया उन तरमीमों को लेके। फिर GST लाया गया, लैंड ग्रांट बिल लाया गया, तो 90% आर्टिकल ऑलरेडी जो है ख़त्म हो चुका था। अब 10% जो बचा कुचा था वो भाजपा ने ख़त्म किया और उस 10% का भाजपा ने क्रेडिट लिया। और हमारा जो नौजवान है जम्मू कश्मीर का, वो हमेशा इस सवाल का जवाब लेना चाहता है वहाँ की सियासी जमातों से कि ये जो 90% आप लोगों ने आर्टिकल ख़त्म किया, क्यों किया, क्या वजूहात रहे। और आज आप इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हमारे से हमारा तशख़्ख़ुस ही ना गया। अब कुछ सियासी जमातों को आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस हो रही हैं। ये उनको तब सोचना था जब ये इक़्तिदार में थे, अपने इक़्तिदार की हवस को लेके दिल्ली के फ्री पर्क्स एंजॉय कर रहे थे, अपने इक़्तिदार को लेके यहाँ पे कश्मीरियों की इज़्ज़त आबरू का सौदा कर रहे थे। तब उन्होंने तो नहीं सोचा, और आज फिर से यही लोग केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं कि इन्होंने जी हमारे से हमारी आइडेंटिटी छीनी। नहीं, जैसे हम हालांकि 10% सिर्फ भाजपा ने छीन लिया, उसका क्रेडिट इन्होंने ले लिया। बट हमारा और हमारे नौजवानों का हमेशा ये रहा है कि इनसे हमें अपने हक का हासिल मांगना चाहिए कि पहले तो ये 90% आर्टिकल खात्मा करने का हमें जवाब दे दें, उसके बाद बाकी बातें होंगी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो वहाँ का नौजवान है या जो वहाँ के ज़्यादातर लोग हैं, वो ज़्यादा गुस्सा जो हैं वो इन दो परिवारों से हैं बजाय बीजेपी के। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो लोगों को मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार का गुस्सा है। आज तक अगर आप देखें, लूट खसोट JNK के रिसोर्सेज को लेके जिन्होंने अपने घर बनाए, फॉर्च्यून्स क्रिएट किए, वो तो यही दो परिवार है। जब कश्मीर क्रिटिकल जंक्चर पे था तब यही लोग लंदन में गोल्फ खेल रहे थे।
ठीक है। हाँ, नहीं, एक बात मुझे यहाँ पे ये समझाएं, जब धारा 370 2019 5 अगस्त 2019 को जो इंट्रोड्यूस की गई थी कि उसे विड्रॉ किया गया था कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, तो आप जो थे, आपने किस तरह उसको महसूस किया, या आपने उसको अपने ऊपर या आसपास के लोगों पे उसके क्या बदलाव देखे, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन रहा वहाँ की डेवलपमेंट को लेके, वहाँ के यूथ की मुस्तकबिल को लेके, वहाँ पे हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप था ये। ट्रांसफॉर्मेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस डिसीजन से हम बहुत आगे निकल के आए फ्रॉम बीइंग ए स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट टू अ प्रोग्रेसिव यूनियन टेरिटरी, और बहुत आगे निकल के आए हम फ्रॉम कियोस टू क्लैरिटी। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, और आप देखें कि हमें कोई स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट देखने को तो नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे 180-190 दिन इन कॉन्टिन्यूटी स्कूल जा रहे हैं, हड़ताल नहीं हो रहे हैं। टूरिज़्म आप देखें किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में फ्लोरिश कर रहा है। दुकानें देखें किस तरीके से दुकानदार खुश हैं। ट्रांसपोर्टर्स देखिए, आप किसी एक भी चीज़ की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, विजिबल चेंज है ऑन ग्राउंड। जहां इनकी हुकूमतों में हर साल हमें 80-90 नौजवानों की लाशें देखनी पड़ती थी, आज 2019 के बाद, इस एब्रोगेशन के बाद हमें ज़ीरो इंसिडेंट देखने को मिला। ह्यूमन किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स नहीं बहुत ही सर, आप कम है। जैसे आप बात कर रहे हैं टेररिज्म की, अभी भी टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। फॉरेन टेररिस्ट के नाम से पाकिस्तान अभी भी जो है सरहद पार से दहशत भेज रहा है, वहाँ पे अभी भी वारदातें हो रही हैं। बेशक से जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, या उनकी कहें कि उनके साथ जो मिले हुए थे लोग, वो कम हो गए होंगे, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखें, टेररिज्म पाकिस्तान का काम है, क्योंकि कश्मीर जो है पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो अगर दहशतगर्द तंजीमें कश्मीर में एक्टिव नहीं रखेंगे, जो सेन वॉइसेस है उनको मारने का काम नहीं करेंगे, इनोसेंट्स की किलिंग नहीं करेंगे, माइनॉरिटीज़ को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएंगे, तो उनको आलमी बरादरी में बेचने के लिए तो कोई सौदा फिर है नहीं। तो इस वजह से टेररिज्म के इंसिडेंट्स कहीं हमें देखने को मिल रहे हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि टेररिज्म जो इससे पहले हमें देखने को मिलता था, और अगर हम कंपेयर करेंगे आज के टाइम के साथ, काफ़ी हद तक फ़र्क है। जैसे बहुत कम इंसिडेंट्स देखने जब को मिल धारा रहे हैं। 370 हटाई गई थी, तब कहा गया था कि बाहर के जो देश में से कोई भी इंसान जो है वहाँ पर जाकर ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ पर जाकर रह सकता है। आपको लगता है कि हालात क्या बदले हैं इसके हद तक कि कोई भी अगर इंसान चाहे वो वहाँ पर जाकर बस सकता है जम्मू कश्मीर में? लोगों की अपनी इच्छा है कि जिस किसी को वहाँ पे बसना है, जो कोई वहाँ पे रहना चाहता है, कश्मीरी जो कौम है जम्मू कश्मीर की, तहे दिल से उनको वेलकम करेंगे, और उनके लिए खुली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। ये इनकी इच्छा तक अब डिपेंड करता है कि कौन वहाँ पे आना चाहता है, कि वो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल सेफ है। और आप देखें, जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं, टूरिज़्म को लेके पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर टूरिज़्म के हवाले से बात करेंगे तो J&K टूरिज़्म को लेके 0% क्राइम रेट है। टूरिस्ट्स के साथ आज तक कभी छेड़ा नहीं गया,
किसी टूरिस्ट को मारा नहीं गया, अमरनाथ यात्रा हो रही है, किसी टूरिस्ट को तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया, ईद होती हैं, बाकी त्यौहार मनाए जाते हैं, बैसाखी मनाई जा रही हैं, बाकी त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि टूरिस्ट्स को लेके कोई ज्यादती हो रही है। उस हिसाब से कश्मीर बहुत सेफ है। रोजगार के लिहाज से, क्योंकि नौजवान को आखिरकार में रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, उस लिहाज से कश्मीर में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखें, हमें इस एक नोशन से बाहर ज़रूर आना चाहिए कि सरकार ही अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेगी। नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के लिए खुद भी सोचना है, घरों से बाहर निकल के अपनी खुद जदोजहद करनी है, मेहनत मशक्क़त करके अपना रोज़गार ढूंढना है। और रोज़गार कश्मीर में जब हम एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनको कश्मीर में आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, उनको जो है कि अपनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगानी चाहिए। और उसी हिसाब से जो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी कमी आ सकती है। गवर्नमेंट कितने जॉब्स देगी? और मतलब जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हज़ारों सैकड़ों लोगों को तो, लाखों लोगों को तो एडजस्ट नहीं कर सकती। उसमें प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है, हर राज्य को लेके या यूनियन टेरिटरी। आप यूथ लीडर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, आपने 2010 का दौर भी देखा है जहाँ पे इतनी पत्थरबाजी होती थी। तब से अब तक का सफ़र, तब क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? आपको क्या लगता है क्या चेंज आया कहाँ पर? देखें, बहुत उतार चढ़ाव देखें। एक रोलर कोस्टर राइड रही हमारी लाइफ 2019 से अभी तक को लेके। हमने बहुत दौर देखे, बट कभी हमने हौसला नहीं हारा, कभी हमने हिम्मत नहीं हारी। बेबाक तरीके से निडर होके हम इन चीज़ों को लेके आगे बढ़े और आज आपके सामने बात कर रहे हैं। बुरहान वानी का दौर जो था, वहाँ पे पोस्टर बॉय बताया जाता था, उसे लेकर काफ़ी लोगों में एक ट्रैक्शन था, खासकर नौजवान पीढ़ी में। क्या अब नौजवान वहाँ का जो नौजवान है वो अपने आप को इस तरह के लोगों के साथ, इस तरह के आतंकियों के साथ जोड़ पा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोग उस तरह के लोगों के साथ जुड़ रहे थे। देखिए, पाकिस्तान उस टाइम टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहा था। उन्होंने बुरहान वानी को पोस्टर बॉय ऑफ टेररिज्म बनाया था, बट पोस्टर बॉय ऑफ टेररिज्म बनाने के बावजूद जो ट्रांजिशन हमें 2019 से देखने को मिला, आज कश्मीर से आईएएस निकल रहे हैं, आईएफएस निकल रहे हैं, केएएस में लोग निकल रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि स्पोर्ट्स में हमारे कितने लोग सामने आ रहे हैं। तरह तरह के लोग जो है अपने क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने मिलिटेंसी ग्लोरीफाई करके हर एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक थमाना चाहते थे, आज वहीं पे हर एक नौजवान के हाथ में लैपटॉप है, कलम है, पेंसिल है, कॉपी है और अपनी ज़िंदगी आराम से पीसफुली वो बसर कर रहे हैं। स्टेटहुड को लेकर भी कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जल्द जो है स्टेटहुड वापस किया जाना चाहिए। साथ में ये भी बोला है कि इलेक्शंस जो हैं वो 30 सितंबर 2024 से पहले करवाए जाने चाहिए। तो क्या वहाँ का युवा वर्ग चाहता है कि वहाँ पर दोबारा से चुनाव करवाए जाए और वहाँ का जो एक जो सेकंड क्रॉप ऑफ जनरेशन है या पॉलिटिशियंस हैं वो सामने आए? देखें, स्टेटहुड की जहाँ तक बात है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इस चीज़ का वादा किया था कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, ये एक रॉबस्ट एफर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी को लेके और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को लेके।
अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। कल तक जो लोग एक सौदा कश्मीरियों को बेच रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे कि 370-35 से हम वापस लाएंगे, उन लोगों को कल, उन जमातों को कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 370-35 से जोली में दे दी। तो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप लोगों को ज़्यादा देर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 6 महीने इनकी हवा चली, 6 महीने इन्होंने इसी चीज़ पे जल से जुलूस निकाले, पॉलिटिकल रैलीज़ की, पॉलिटिकल मीटिंग्स की कि 370-35 से वापस लाएंगे। अब क्या लोगों को ये बेचेंगे? अब क्या चीज़ लोगों को सामने रखेंगे? कितना लोगों को ये बेवकूफ़ बनाएंगे? अगर कश्मीर में पॉलिटिक्स करनी है, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी को छोड़ के करनी है। इस देश में सियासत करनी है तो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करनी है। और ये लोग एक देश में 2 निशान चाहते हैं, 2 झंडे चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो कल सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के मुंह पे एक कड़क तमाचा इस डिसीजन की सूरत में लगा दिया। वहाँ के लोग क्या खुश हैं कि चुनाव के लिए अब जो है वो आखिरी जो है डेडलाइन दे दी गई है कि 30 सितंबर 2024, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज जो स्पेशली जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो चाह रही थी चुनाव जल्द से जल्द हो। बहुत खुश है लोग। कौन नहीं चाहेगा कि डेमोक्रेसी और अच्छे से फ्लोरिश हो। जिस तरीके से जमहूरी निज़ाम हमने 370-35 ए के बाद फ्लोरिश होते हुए देखा, आप देखें कि डिसेंट्रलाइजेशन की जहाँ तक बात हुई, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 80-90 लोग एम्पावर हुए, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, बीडीसी मेंबर हो, डीडीसी मेंबर हो। और किस तरीके से 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट इन लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट हुआ, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनको ऊपर लाया गया। तो जहां इससे पहले आपको एक असेंबली सेगमेंट में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए साहब को 5 करोड़ का फंड मिलता था, वही आज उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80 करोड़, 95 करोड़, 90 करोड़ रुपए आ रहा है। और उन पैसों से डेवलपमेंट हो रही है, तामील तरक्की हो रही है, लोगों का मुस्तकबिल संवारा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये इस चीज़ का सबूत है कि जम्मू एंड कश्मीर तरक्की की राह पे बहुत आगे चल पड़ा है। जो जैसे बात हो रही थी कि लद्दाख में भी अभी जो है वो टर्मोइल ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने कुछ और हक चाहते हैं, कुछ 6 शेड्यूल के तहत रिजर्वेशंस जो हैं वो चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्टेटहुड को लेकर काफ़ी एक कहें कि एक जुनून है लोगों में। तो आप क्या चाहेंगे कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाना चाहिए? होना चाहिए। वो तो हमेशा हमारी डिमांड रही है कि नॉर्मली यूटीज जो है ग्रेजुएट करती है फ्रॉम यूटी टू स्टेट। हमें स्टेट से डिमोट किया गया टू यूनियन टेरिटरी। बट आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की डेडलाइन दी है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, एक वेलकम स्टेप है। हम ही नहीं बल्कि कश्मीर का हर व्यक्ति इस चीज़ को सराहता है, मानता है और वेलकम करता है। आप लंगेट से हैं, जैसे लंगेट के हालात कैसे हैं? सरहदी इलाका है, वहाँ पर किन मुद्दों को लेकर जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदुस्तान से जोड़कर देखते हैं? देखें, कहीं 1 साल पहले लंगेट में कॉन्वॉय 4-4, 5-5 घंटे हॉल्ट होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, दुकानें बंद होती थी। आज अगर आप लंगेट की बात करें तो एक हिस्टोरिकल पार्क है वहाँ पे 109 मीटर का तिरंगा लगा और वही
पार्क के बाहर जो मकबूल भट्ट थे, जिन्होंने टेररिज्म की शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर करी, उस मकबूल भट्ट को उसी पार्क के बाहर लंगेट के लोगों ने हुकूमत हिंद के हवाले किया। तो परिवर्तन देखिए आप कि कहाँ एक टाइम जहां कॉन्वाय 4-4, 5-5 घंटा हॉल्ट हुआ करती थी, आज वही दुकानें खुली हैं, स्कूल खुले हैं, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, लोग जो है कि तिरंगा रैलीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, लोग 26/11 टेरर अटैक्स को कमेमोरेट कर रहे हैं। ये परिवर्तन जो है ये हमें 219 के बाद देखने को मिले। ये परिवर्तन की जब आप बात करते हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसका हवाला दिया था और कहा था कि किस तरह से पत्थरबाजी की वारदातें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं 2010 के मुकाबले में। यही नहीं, जनाजों में जो हम पहले भीड़ देखा करते थे और लोग जो थे वो घर से निकलते थे, काफ़ी जो है दिक्कतें होती थी। अब किस लिहाज से परिवर्तन उन इलाकों में देखा गया कि उन इलाकों में ज़्यादा जो है वो खतरा रहता था इन मसलों को लेकर? देखें, अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें, जहाँ पे स्टोन पेल्टिंग, शटडाउन्स के इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते थे, आज वही साउथ कश्मीर में नटराज और अप्सरा जो पेंसिल है उसकी जो बेसिक सप्लाई है वहाँ से जाती है। जिन ग्राउंडों में नमाज जनाजा टेररिस्ट का पढ़ा जाता था, आज उन्हीं ग्राउंडों में कल्चरल प्रोग्राम्स, आज उन्हीं ग्राउंडों में खेल कूद के इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है? आपको मिलते हैं मनाजर। ये रीज़न है कि लोग इस चीज़ को तस्लीम कर गए हैं, लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जनाब स्टोन पेल्टिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बंदूक उठाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हमें अपना मुस्तकबिल सजाना है, संवारना है, अपने परिवार को कल को खुशियां देनी है, आने वाली पीढ़ियों को के लिए मुस्तकबिल रोशन करना है, तो यही एक ज़रिया है कि अपने मुल्क के साथ मिल करके काम करें और अपनी ज़िंदगी को और इससे बेहतर रोशन करें। अलगाववाद की बात करें, अगर हम अलगाववाद वहाँ पर जो था वो पूरे मतलब हाइट पे था, पीक पे था। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि 2019 के बाद आपको क्या लगता है कि जो एक आइडिया ऑफ सेशनिज्म है उसमें कमी आई है उस इलाके में? देखें, सेशनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो तो कहीं ज़मीन पे दिख नहीं रही हैं, वो पूरे इरेलेवेंट हो गए हैं। यहाँ पे तो आज की तारीख में सेशनिस्ट की तो बात आप छोड़ें, यहाँ पे पीडीपी इरेलेवेंट है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इरेलेवेंट है, जो कि कल तक ये कह रहे थे कि भारत का तिरंगा जम्मू कश्मीर में कोई नहीं उठाएगा। आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा तिरंगा बन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जब देश में तिरंगा रैली चल रही थी, जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे आया। इतनी बड़ी तिरंगा रैलियां हुई पुलवामा, शोपियन, कुलगाम, अनंतनाग में, हर ज़िलों में, और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जोग दर जोग उन तिरंगा रैलियों में पार्टिसिपेट किए। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि नहीं हालात ख़राब है, डेमोक्रेसीज अंडर सीज। वो कुछ लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो बाकी कहीं ममालिकों का डिक्टेशन लेके यहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। बट रियलिटी ये है कि कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर ने ये बदलाव तस्लीम किया है, कश्मीर तामील तरक्की की राह पे निकल पड़ा। चुनाव के लिए आपकी पार्टी कितनी रेडी है? 100% रेडी है। हमारे लोग
पार्टिसिपेट करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो ये ख्वाब हमेशा से रहा है कि जिस टाइम भी चुनाव होंगे उस टाइम हम जमहूरी निज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ जमहूरियत को लेके हम इन्वेस्ट करेंगे, अपने लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। कुछ लोग, बात है। कुछ पार्टीज जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रोपोगेट की गई थी, खड़ी की गई थी, उनका क्या हश्र है आज? देखिए, वो एक्सपेरिमेंट फेल है। जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया और जिस तरीके से यहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पार्टियां उन एक्सपेक्टेशनों पे खरा नहीं उतरी, मिजरेबली फेल हुई। यहाँ सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ये लगा था कि वहाँ पे वो लोग जाके जन सैलाब लाएंगे, कुछ नहीं हुआ। और उस टाइम वादा भी ये किया गया था कि एक नई पीढ़ी को आगे आने का मौका दिया जाएगा। बट कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि पुरानी शराब जो है नई बोतलों में हमें बेची गई। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये डिसीजन थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। जिस तरीके से यूथ पार्टिसिपेट करना चाहता है जमहूरी निज़ाम के अंदर, उनको मौका दिया जाना चाहिए, वहाँ के यूथ को रोल दिया जाना चाहिए, मैंडेट दिया जाना चाहिए, अथॉरिटी से काम करने का मौका दिया जाना चाहिए और आपको लगता है को एम्पावर किया जाना आपको चाहिए। लगता है कि अब जो इलेक्शंस होंगे उसमें चर्निंग होगी, कुछ नए फेसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे? उम्मीद तो वही है और हमें पूरा यकीन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इस उम्मीद पे बिल्कुल जो है कि खरा उतरेगी। एक और सवाल, जैसा क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जब भी कोई नए लोग जो हैं वो आना चाहते हैं, कुछ इस तरह के रास्तों में डेमोक्रेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनके खिलाफ फतवे निकल जाते हैं या फिर धमकियाँ मिलती हैं। तो इस बात को लेकर वहाँ के लोगों में अभी दहशत है या नहीं है? देखो, वो डर जो है जो पाकिस्तान ने वहाँ बनाया रखा था 30-40 सालों से, उस डर का उन्हीं की तरह अभी उसी मुल्क की तरह जनाजा निकल रहा है। आज लोग जो है बाशूर है, लोगों के अंदर उतने जागरूक हुए हैं कि वो समझते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। आप देखें कि डर ख़त्म होने की वजह से कश्मीर में जो 22 अक्टूबर, जहाँ पे हम उस दिन को ब्लैक डे मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उस दिन कबायली भेज के हमारे ऊपर हमला बोल दिया, और उसमें देखें कि किस तरीके से लोग जोग दर जोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेरर अटैक्स बॉम्बे में हुए मगर कोमेमोरेट कश्मीर के 20 जिलों में हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने प्लूरलिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की, जो हमारा एक कल्चर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आज आप देखिए वही सब चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। तो नया नौजवान जो है वो जमहूरियत के साथ जो है वो जुड़ना चाहता है, वो चाहता है कि उसे भी मौका मिले कि वो भी जो है वो देश के लिए कुछ करे। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन चुनावों में कुछ नए चेहरे ज़रूर देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।